अस्सलाम वालेकुम। एनजी कॉन्टेस्ट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन MCQ 172। ज़ैनब हैज़ फीवर कज़न दिन फ़रहान। लिखा गया है कि ज़ैनब के कज़न जो है वो फ़रहान से कम है। नंबर 2 लिखा गया है फ़रहान हैज़ फीवर कज़न दिन हमज़ा, और फ़रहान के कज़न हमज़ा से कम है। फिर तीसरा लिखा है कि हमज़ा हैज़ मोर कज़न दिन ज़ैनब। हमज़ा हैज़ मोर कज़न दिन ज़ैनब। क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज़। अगर ये दो स्टेटमेंट ठीक है तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इसको हम कंबाइन करेंगे। जब हम कंबाइन करेंगे तो ज़ैनब के कज़न कम है फ़रहान से, और फ़रहान के कम है हमज़ा से। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा कज़न हमज़ा के हैं और सबसे कम कज़न ज़ैनब के हैं। और फिर क्वेश्चन ये है कि हमज़ा के कज़न ज़ैनब से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, ट्रू। MCQ 173, during a sale, a bookshop offers 25% discount on every book. Bilal buys a book for Rs 900 after the discount. What was the mark price of the book? लिखा गया है कि बिलाल ने एक बुक खरीदा है 900 रुपये का, और इस बुक पे 25% डिस्काउंट था। तो बुक का जो पहला कीमत था यानी मार्क प्राइस क्या था? जब हम मार्क प्राइस मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेल प्राइस, मतलब जिस पे वो सेल करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और फिर डिवाइड किया है जितने परसेंट पे उसने लिया है। मतलब 25% डिस्काउंट है तो उन्होंने 75% पे लिया है, तो हम नीचे 75 लिखेंगे। फिर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 900 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 75। फिर हम कटिंग करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 375 एंड 25 बाय 400, 3 1 ज़ा 3 एंड 300 मल्टीप्लाई बाय 3 900, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4 1200। तो ओरिजिनल प्राइस यानी मार्क प्राइस 1200 था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 174, Rida's shop earns more than Sarah's shop. Rida's earns more than Sarah's shop, and Usman earns more than Kamran, and Usman earns more than Kamran. Rida's shops earn more than Kamran's shop if the two statements are true. मतलब अगर पहले जो दो स्टेटमेंट दिए गए ये वाले ये ठीक है, द थर्ड स्टेटमेंट इज। आप इसमें देखें कि वो जो क्वेश्चन है उनका कि रिदाज अर्न मोर देन कामरान। आप इसको देखें तो रिदा और कामरान का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये क्वेश्चन आंसर करें। MCQ 175, लिखा गया है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, एंड डी इज़ ग्रेटर देन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा कि डी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी। ऑप्शन ए है बी इज़ लेस देन डी। ये जो बी है यहाँ पे ये डी से कम है, तो ये करेक्ट है। बाकी को आप देखें तो बाकी सारे गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ 176, a college assigns night duty to the least senior teacher on its staff. Mr. Adnan is less senior than Hina. अदनान लेस सीनियर है हिना से, बट मोर सीनियर देन काशिफ, लेकिन ये काशिफ से सीनियर है, सही है। मिस राबिया इज लेस सीनियर देन काशिफ, मिस राबिया काशिफ से लेस सीनियर है। हु विल बी असाइन्ड द नाइट ड्यूटी? अब देखें तो हिना सबसे सीनियर, फिर अदनान, फिर काशिफ, और लास्ट में राबिया आता है, तो ड्यूटी राबिया को दी जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ 177, काशिफ वॉकड 8 मीटर ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। मतलब ये काशिफ का होम हो गया, ये राइट साइड यानी राइट को ईस्ट आता है तो 8 मीटर। ही देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 13, फिर नॉर्थ की तरफ 13 गया। नेक्स्ट ही टर्न वेस्ट एंड वॉक 10, फिर वो वेस्ट की तरफ गया और 10 मीटर। फाइनली ही टर्न साउथ एंड वॉक 13 मीटर, और फिर आखिर में साउथ की तरफ आ गया 13 मीटर। हाउ फार इज़ ही फ्राम हिज होम? आप देखिए, मतलब जब डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो वो हम फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 नॉर्थ है, 13 साउथ है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सिंपल। फिर वेस्ट की तरफ वो 10 गया है और ईस्ट की तरफ वो 8 गया है, तो 10 से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे साथ 2 आएगा। ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 178, स्टेटमेंट M इज ग्रेटर और इक्वल टू N, N इज ग्रेटर देन O, O इज इक्वल टू P। ये आप जहन में याद रखें। कंक्लूजन है M इज ग्रेटर देन P, तो M सबसे ग्रेटर है या इक्वल है N का, लेकिन N जो है वो O से बड़ा है और OP के बराबर है, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। P इज इक्वल टू
एन पी ओ के बराबर है और एन जो है ओ से बड़ा है, ये गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ 179, a library has 4 books on shelf A and 8 books on shelf B. शेल्फ ए में 4 बुक है, शेल्फ बी में 8 बुक है। सम बुक आर रिमूव्ड फ्रॉम बी सो डेट बोथ शेल्फ्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ बुक। आपको बताया गया है कि बी से कुछ किताब हमने हटा दी है ताकि दोनों में सेम बुक्स रह जाएं। हाउ मेनी बुक्स वर रिमूव्ड फ्रॉम शेल्फ बी? बिल्कुल आसान, शेल्फ बी में 8 थे और ए में 4 थे, तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 8 से हम 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। हम 4 को रिमूव करेंगे तो 4 रह जाएंगे शेल्फ बी में, और शेल्फ ए में पहले से 4 थे तो दोनों में सेम रह जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 180, a mother is 6 years older than twice her daughter's age. If the daughter is 14, how old is the mother? यहाँ पे एक ट्रिक है, जब ओल्डर आता है या यंगर आता है तो फिर हम प्लस या माइनस करेंगे। ओल्डर को हम प्लस करेंगे और यंगर को हम माइनस करेंगे, सही है। और जब ट्वाइस आता है तो फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, थ्राइस आता है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं। इस इक्वेशन को हम लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। हम मदर की एज हम मालूम करते हैं तो हम एम लिखेंगे, वो 6 ईयर ओल्डर है, 6 प्लस डॉटर की एज डी बन जाएगी और ट्वाइस है तो 2D। डी की वैल्यू आप पुट करें 14 तो 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 14, सही है। आंसर आ जाएगा 28 + 6 34 ईयर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी।